साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 4 में आज बात करेंगे सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या में नृत्य की, यानी डांस की। डांस किस प्रकार की उसकी विधाएं होती हैं, इन सभी विषयों और पहलुओं पर आज विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित है कि जब सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मनोविनोद यानी मनोरंजन के लिए, हास्य के लिए एक साधन की रचना करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने चारों वेदों के कुछ पहलुओं को मिलाकर नाट्य वेद नाम के एक 5वें वेद की सृष्टि की। हम 4 वेद के बारे में सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने जब मनोविनोद के साधन के रचना के बारे में देवताओं ने प्रार्थना किया, तो उन्होंने इन सभी वेदों से कुछ कुछ पहलुओं को मिला करके एक नए वेद की सृष्टि की, जिसका नाम है नाट्य वेद। तो नाट्य स्वयं में नृत्य, नाटक तथा संगीत का मिश्रण है, और इसमें ऋग्वेद से पथ्य शब्द, यजुर्वेद से अभिनय, अभिनय का तात्पर्य भंगिमाएं, किस प्रकार से भंगिमाओं में जैसे हास्य में हंसना, करुणा में हल्का रोने का भाव, तो ये जो भंगिमाएं हैं ये यजुर्वेद से अभिनय भंगिमाएं ली गई हैं। सामवेद से गीत, संगीत के बारे में, तथा अथर्ववेद से रस यानी भाव लेकर मिश्रित किए गए हैं। हमने देखा कि ऋग्वेद से पथ्य शब्द, यजुर्वेद से अभिनय भंगिमाएं, सामवेद से गीत संगीत और अथर्ववेद से रस या भाव, ये सब मिश्रित किए गए हैं, और ये नाट्य की एक विधा है। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में पाया जाता है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं पर सर्वाधिक विविध तथा रोचक प्रबंध प्राप्त होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इसके बारे में हम आगे विस्तार से व्याख्या करेंगे। इसका जो है औपचारिक उल्लेख भरत मुनि का एक प्रसिद्ध कृति है, नाट्य शास्त्र में इसका उद्धरण हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम नृत्य के स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करें, तो नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 आधारभूत स्वरूप हैं। इसमें लास्य, इसमें लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं, और तांडव, इसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है। यानी जब तांडव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो गाने वाला व्यक्ति और नृत्य करने वाला व्यक्ति लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है, यानी इसमें चढ़ाव की मात्रा अत्यधिक होती है। किसी अभिनय को 3 आधारभूत तत्वों में विभाजित किया गया है, नृत्य यानी नृत्य, नाट्य और नृत्य। नृत्य और नृत्य और नाट्य में मूलभूत अंतर है। नृत्य के द्वारा 9 रसों या भावों की अभिव्यक्ति होती है। हमने पहले भी 9 रसों के बारे में चर्चा की हुई है। प्रेम के लिए श्रृंगार, हास्य तथा विनोद के लिए हास्य, क्रोध के लिए रौद्र यानी गुस्से वाला रूप, दुखांत घटना के लिए करुणा यानी एक वियोग का भाव, और घृणा के लिए विभत्स, और संत्रास के लिए भयानक, शूरता के लिए वीर यानी वीरता, आश्चर्य के लिए अद्भुत, और शांति तथा अक्षोभ के लिए शांत परिस्थितियां बनाई गई हैं। और ये सभी 9 रस हैं, और एक विशेष कलाकार हुए हैं, आप उनके बारे में देखेंगे तो उन्होंने इन 9 रसों और 9 भावों की जो भंगिमाएं होती हैं, इसका बखूबी प्रदर्शन किया है। यानी हास्य में किस प्रकार हंसना है, करुणा में किस प्रकार दिखाना, तो इसका चित्रात्मक रूप उन्होंने हम सब के सामने प्रदर्शित किया है, और आप इसे जाकर के देख भी सकते हैं। इन मनोदशाओं और अभिव्यक्तियों को मुद्राओं यानी हाथ की भंगिमाओं तथा शरीर की मुद्राओं के मेल के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसे एक कलाकार ने बखूबी दिखाया है। और 108 आधारभूत मुद्राएं होती हैं, और इनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। यानी जिस प्रकार के शरीर की भंगिमाओं का मेल किया जाता है, उस प्रकार से जो है भाव प्रदर्शित होता है कि ये व्यक्ति क्रोध में है, कि करुणा में है, या
डरा हुआ है या वीरता है या अद्भुत है, तो ये 9 रसों के माध्यम से और भंगिमाओं के माध्यम से नृत्य की विधाओं में ये सारी बातें आ जाती हैं। आगे हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भारत में कितने सारे नृत्य की विधाएं हैं और वो कहाँ कहाँ किन किन प्रदेशों में प्रचलित हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।